कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो अपनी बातों से और अपनी मौजूदगी से हमें सिर्फ और सिर्फ छोटा दिखाना चाहते हैं। उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कील की तरह हमारे दिलो दिमाग में चुभी हुई होती है। लिहाज करना कह लीजिए या मजबूरी, हमें इन लोग के साथ रहना भी पड़ता है और रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। हर क्षेत्र में 100% देने के बाद भी आप जानते हैं हम असफल कब होते हैं, जब हम इन लोगों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता के सामने घुटने टेक देते हैं। इसलिए जब कभी कोई दिल दुखाए तो एक छोटा सा पॉज लीजिए, एनालाइज कीजिए, और अगर आप कहीं पे भी गलत नहीं थी तो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है ये कहना आसान है, लेकिन करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सुबह के 6:45 बज रहे हैं और रूटीन वाला काम आप सभी जानते हो क्या होता है, मॉर्निंग की क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ये सब कुछ। और अभी झाड़ू लगाया है मैंने, और मैं कूड़ा बाहर रखने गई थी तो ये शैतान बाहर शैतानी कर रहा था। खैर, अभी ये जो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये वॉक से आने की बात की हैं। और जब मैं घर पहुंची हूँ तो मेरे हस्बैंड खांसी की दवा बना रहे थे, तो उन्होंने पहले शुरू कर दिया था, इसलिए डिटेल में मैं क्लिप बना नहीं पाई। फिलहाल मैं ओरली आपको बता देती हूँ। उन्होंने अदरक ली है, उसे बहुत देर तक भूना है अच्छे से, और भूनने के बाद ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसका छिलका उतार के उसको मिक्सी में ग्रेट कर लिया है। इधर एक पैन में गुड़ पका रहे हैं, मतलब इस वक्त तो मैं पहुंच गई थी तो ये गुड़ पकाने का काम मैं ही कर रही हूँ। बहुत ज़रा सा गुड़ लेना है और उसको सीधे ऐसे ही डाल देना है बर्तन में, मतलब कोई तेल या घी नहीं लेना है। ये धीरे धीरे करके धीमी आंच में पिघलता रहेगा। इधर जो है थोड़े से तुलसी के पत्ते और लिए उन्होंने, और फिर से वापस इसमें मिक्सी के जार में डाले हैं। और ये जो भुनी हुई अदरक पीसी थी ना, इसी में ये जो तुलसी के पत्ते डाले थे ये भी पीस लिए। अब उधर जो गुड़ था वो मेल्ट हो गया, तो ये जितना भी पिसा हुआ मिश्रण है ये सारा इसमें जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं इधर उधर भाग भाग के बहुत सारे काम देख रही थी, तो इसमें इन्होंने जो जो चीज़ें ऐड की वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मिश्रण अब ये पैन में गया है, इसमें अदरक, गुड़ और तुलसी के पत्ते तो आपने देखे। इसके अलावा इसमें उन्होंने थोड़ा सा काली मिर्च भी डाला था। यहाँ पे सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अदरक ऑलरेडी पड़ी हुई है तो सौंठ पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डाली जाती है जब ये वाली खांसी की दवा बनती है तब। अब ये जो मिश्रण इसमें डाल दिया है, इसको इतने अच्छे से और इतनी देर तक चलाना है, धीमी आंच में भूनना है कि जो जितना मॉइस्चर है वो उड़ जाए। फिलहाल इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अदरक थी उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बहुत देर तक एक चाकू में उसको अच्छे से गड़ा के आग में भूना था मेरे हस्बैंड ने, तो मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं था। और इसको चलाते 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 इतना चलाना है पैन में कि ये धीरे धीरे करके पैन की तली छोड़ दे। याद रखिएगा, पैन में हमने कोई घी तेल कुछ भी नहीं डाला था, बस गुड़ है, सीधे गुड़ डाल दिया था, उसके ऊपर ये सारा पिसा हुआ सामान डाल दिया था। और भूनते भूनते ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाता है कि ये जो पैन है उसको छोड़ने लगता है और हाथों में आ जाता है बहुत ईजिली, और चिपकता भी नहीं है। तो अब ये जो बन रहा था गोला, इसका हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई है, और मतलब एक जैसे टैबलेट होती है ना छोटी सी, उसका एक शेप देके इसको जो है ऐसे गोलियां बना के रख लेनी है। ये बोरा है जो कि एक प्लेट में लिया था मैंने, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भगोने में लेना चाहिए था, मतलब एक बोल में लेना चाहिए था, जिससे कि अच्छे से कोट हो जाए ये जो गोलियां बन रही हैं इस पे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बूरा सिर्फ इसलिए डाल दिया है कि थोड़ा सा देखने में एक थोड़ा सा लुक आ जाएगा और थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा, और कुछ नहीं। मिठास इसमें गुड़ की है ही, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करो चाहो तो करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो खांसी की दवा बन रही है ना, ये बन रही है मेरी मदर इन लॉ के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, यानी कि 2 लोगों, माँ बेटे अकेले बन रही है ये, और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो ये जो गोली बनी है ना, आप जो है फिलहाल मैंने तो लाइव देखा है अपने सामने, एक गोली खा के ही आराम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक खांसी है तो वो 2 या 3 भी ले सकता है। खाने में बड़ी टेस्टी होती है, बहुत यम्मी होती है। मुझे खांसी नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा चखा तो बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था इसका। खैर, ये करा है, चाय पी है, और उसके बाद फिर हम आ गए थे किचन में। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कैमरा थमाया हुआ है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कैसे वीडियो बनाई जाती है, तो उन्होंने कैसे टेढ़ी मेढ़ी मेरी वीडियो बनाई है। और ये बैठा हुआ है हमारे साथ, निंजा नाम है इसका। तो यहाँ पे दोबारा से दूसरी चाय बन रही है और मैं मेथी धो रही हूँ। तो जितनी देर में ना वो काम चल रहा था भूनने भानने वाला अदरक को, इतनी देर में चाय भी बनी, और जो है आलू भी बॉईल कर लिए थे मैंने साइड में। तो मैं लगातार कंटिन्यूअसली इनके साथ भी काम कर रही थी और ब्रेकफास्ट का भी काम देख रही थी। तो मेथी आलू की सब्जी बनने वाली है, और मेथी धो के रख ली है निखार के। तो आलू बॉईल हुए हुए इसको बहुत पसंद है, और जब आलू उबलते हैं तो एक खुशबू से बिल्कुल पागल सा हो जाता है। और अभी बिल्कुल गरम गरम आलू देखिए खाने की कोशिश कर रहा है।
मेरे पीछे पड़ गया था तो मैंने एक टुकड़ा इसको आलू को दिया। ज़्यादा देती नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसको फिर खुजली होने लगती है आलू वगैरह खा के। तो अभी ना फ्रेंड्स, मैं जब वॉक पे जा रही हूँ तो टाइमिंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अब 7:15 पे निकलती हूँ मैं, तो घर आते आते बहुत लेट हो जा रहा है। इसीलिए अब मैं मॉर्निंग में नहा के जाती हूँ, मतलब क्लीनिंग करके और नहा के। और ये लास्ट 2 दिन से हो रहा है, जब दिवाली के बाद जब से वॉक शुरू की है तब से, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। और जिसके साथ मैं घूमने जाती हूँ उसका बच्चा जो है वो भी 7:15 या 7:20 के अराउंड उसकी वैन आती है, तो उस हिसाब से फिर मैं भी निकलती हूँ। और मुझे आने में आने के बाद बड़ी भागम भाग हो जाती है, तो फिर मैं अब नहा के जा रही हूँ। तो अभी जो है सीधे मैंने चेंज किया कपड़े चाय पीने के बाद और वो गोलियां बनाने के बाद, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैंने कैमरे का जो एंगल है उसे बहुत चेंज करके शूट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद ही अपनी वीडियोस को देख के बोर हो जा रही थी कि हर समय मेरे हाथ दिखते हैं, मैं खुद नहीं दिखती कुकिंग करते समय। लेकिन जो कुकटॉप, ये जो काउंटर टॉप है ना किचन का, इसको मैं बहुत तरीके से मैंने सेट करने की कोशिश करी, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, बट मुझे ना अच्छा नहीं लगा किसी भी तरीके का एंगल। फाइनली जब मैंने इस तरीके से लगाया 0.6x की रेंज में, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। बट यहाँ पे ना लाइट का इश्यू हो जा रहा था। लाइट जो है सीधे चेहरे पे नहीं आ रही थी, पीछे से आ रही थी, जिसकी वजह से ना जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वर्क प्लेस वो हाईलाइट हो रहा था और ना ही मैं। तो फिर मुझे वो आइडिया अच्छा नहीं लगा और फिर मैंने छोड़ दिया वो वाला साइड वाला जो एंगल था उसको। और जब मैंने वहाँ पे कैमरा फिट किया था अपना, मतलब जो ट्राइपॉड है, तो वहाँ से सारी चीज़ें हटाई पहले, उसके बाद ट्राइपॉड लगाया, बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट किया। फाइनली मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने सारी चीज़ें वापस रख दी। अब मैंने अपने सीधे हाथ में सीधे हाथ की साइड कैमरा रखा है और मैं अभी फ्रंट कैमरा से क्लिप बना रही हूँ, नहीं सॉरी बैक कैमरा से क्लिप बना रही हूँ। तो अब थोड़ा सा ठीक आ रहा है, बट सेटिस्फैक्ट्री अभी भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे एल शेप का मेरा जो काउंटर टॉप होता ना तो बहुत सहूलियत हो जाती मुझे। फिलहाल जैसा है उसी में काम चलाना है। तो अब जो है ना दूध आ गया, तो दूध उबलने के लिए रख दिया पकने के लिए, और अब मेथी आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप कभी मेथी आलू बनाओ तो आप एक बार इस तरीके से कोशिश कीजिएगा बनाने की, कि जो आलू हैं उनको बॉईल कर लीजिएगा पहले, मतलब कच्चे आलू मत डालिएगा। और सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग का सरसों के तेल में और लोहे की कढ़ाई में तड़का लगा के, ये जो उबले हुए आलू थे इनको पीसेस में कट करके वो डाल देने हैं इसमें। मतलब बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे इस तरीके से, लेकिन अगर आपके लिए चीज़ नहीं थी तो आप एक बार इस तरीके से बना के कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जी। अभी जो आलू थे बॉईल किए हुए वो डाल देने हैं। आलू इस तरीके से बॉईल कीजिएगा कि फूटे ना, मतलब जैसे आप बॉईल करते हैं तो कई बार आलू ओवर कुक हो जाके फूट जाते हैं ना, ऐसा नहीं हो। अच्छे से आलू का जो पीस है वो शेप में रहे, अच्छे से कट जाए आलू, वो डाल दिया। उसके बाद जो मेथी है वो कट कर लेंगे और मेथी को इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जो आलू है वो ऑलरेडी पके हुए थे और जो मेथी है वो पकने में ज़्यादा समय लेती नहीं है। तो जो सब्जी है, इवन दो कि वो लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है, इसके बाद भी जो इसका कलर है, एक तो वो बिल्कुल हरा बना रहता है सब्जी का, पहली चीज़, और दूसरा सब्जी बहुत अच्छे से भुन जाती है। और आलू भी मतलब पके हुए थे, तो ढक के पकाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसकी वजह से सब्जी का कलर चेंज नहीं होता, काली नहीं पड़ती, सब्जी हरी बनी रहती है। और आलू भी धीमी 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 आंच में अच्छे से सिक के लाल लाल से हो जाते हैं। तो सब्जी का जो फ्लेवर आता है, मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप 2 रोटी खाएंगे तो 4 रोटी खाएंगे उसकी जगह पे है। इतनी अच्छी लगती है मेथी आलू की सब्जी इस तरीके से बनी हुई। अब यहाँ पे मेथी मैंने ऐड कर दी इसमें। अब इसके बाद जो बची हुई मेथी थी वो भी कट कर ली, और यहाँ पे अब इसके बाद बस जाएगा नमक और थोड़ी सी हल्दी। मिर्च मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे, अगर आप चटपटा खाते हो तो मिर्च डाल लो। वैसे जो सूखी लाल मिर्च हमने तड़काई थी उससे अच्छी खासी मिर्च हो जाती है, बट अगर आपको चटपटा अच्छा लगता है तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हमारे लिए इतना बहुत हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा मिर्च और तीखा वीखा खाते नहीं है, तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। बस इसको हमें मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। बस थोड़ी देर के लिए इसको आप चाहो तो ढक के पका सकते हो, और अगर आप अवॉइड करना चाहते हो ढकना तो बिना ढके आप इसको धीमी आंच में ऐसे ही खोल के पकाइए हिलाते हुए। ये मेथी तो बहुत एकदम से पक जाती है और सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी, और बहुत अच्छे से भुनती है ये सब्जी। इसके बाद यहाँ पे खड़े खड़े फिर मैंने जो है लंच के लिए खीरा कट करके चॉप करके रख लिया, और बस उसके बाद जो है अभी एक पपीता भी रखा हुआ है फ्रिज में, तो उसका एक टुकड़ा कल ही काट लिया था, और एक जो है अब आज कटेगा। तो यहाँ पे ना मैं खड़े होके इस तरीके से, अगर गैस के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है या कोई चीज़ चढ़ी हुई है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चॉपिंग का सारा काम खड़े खड़े कर लेती हूँ।
बट अगर कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लेके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती हूँ और वहाँ बैठ के आराम से कट करती हूँ। तो यहाँ पे इकट्ठे ही एक साथ सारा जो दोपहर तक की चॉपिंग है वो यहीं पर हो जाती है। बार बार मैं चाकू, पीलर और थाली वगैरह लेके नहीं बैठती, ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है बार बार चाकू पकड़ना और कट करना। इससे अच्छा है कि एक साथ इकट्ठे ही सारी चॉपिंग कर लो। दूध पक गया इतनी देर में, तो इसको उठा के रख दूंगी मैं डाइनिंग टेबल में, फ़ैन के नीचे ठंडा हो जाएगा तो मेरे दुकान जाने तक फिर मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ पे इतनी देर में मैंने एक बार सब्जी को चलाया तो जो नीचे की जो कढ़ाई की सतह से जो मेथी लगी हुई थी और जो आलू लगे हुए थे वो अच्छे से भुन गए, लाल लाल से हो गए, बहुत बढ़िया सा उनमें कलर और टेक्स्चर आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ढक दिया पलट के, और अब ये धीमी आंच में फिर से भुनेगा। और मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे जो है आप इसको खोल के भी पका सकते हो। मसूर की दाल भी मैंने भिगो दी थी उस वक्त जब वो खांसी वाली दवा बन रही थी, मैं बताना भूल गई। और उसको मैंने एक बोल में इसलिए भिगो के रखा है क्योंकि प्रेशर कुकर में आलू थे। आटा लगा दिया यहाँ पे, मसूर की दाल जो थी उसे धो के उसका पानी चेंज करके मैंने सिंक के साइड में रख दिया है। वो भी ऑलमोस्ट भीग चुकी है तो उसको भी अब मैं सीधे अभी गैस पे रखी दूंगी अच्छे से वॉश करने के बाद। तो आटा लग गया यहाँ पे। हाँ, सुमन लता जी बहुत दिन से लिंक मांग रही थी मेरे से, जो तोरण मैंने मंदिर के डोर पे लगाया हुआ है उसका। तो आपने जब कॉमेंट किया था ना मुझे उसका लिंक देने के लिए, तो मैंने उसी कमेंट के रिप्लाई में उसी वक्त ही जो लिंक था वो दे दिया था, बट शायद आपने नहीं देखा और लास्ट ब्लॉग के कमेंट में भी आपने दोबारा पूछा है। तो मैं उस तोरण का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और वैसे मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई उसी वक्त कर दिया था और लिंक भी वहीं पे दे दिया था। और मेरे मुंह से गलती से बार बार अमेज़न निकला था, बट वो अमेज़न से नहीं है, वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, मुझे बाद में याद आई। तो अब यहाँ पे देखिए दाल चढ़ा दी मैंने, दाल में नमक हल्दी सिंपली डाल के सब्जी बंद कर दी है मैंने। यहाँ पे पक चुकी है सब्जी और आपको मैं सब्जी का टेक्सचर अभी दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, मतलब एक बार आप अगर बनाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और बस यहाँ पे साइड में पराठे सीख रहे हैं। और जो खांसी की गोलियां बनाई थी वो मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी को दे के आ गए, मतलब मेरी मदर इन लॉ को। और दाल में जो है प्रेशर लग गया था, तो दाल का जो प्रेशर है वो भी रिलीज हो गया। इसको छौंकने की जितनी भी चीज़ें थी, लहसुन टमाटर सब मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। और अब जो है दाल को तड़काने से पहले मैं यहाँ पे अपने लिए बनाऊंगी हर्बल टी। तो लेमन ग्रास थोड़ी सी डाल देती हूँ। 2 टाइम की चाय एक साथ पकती है यहाँ पे। एक मैं अभी पीऊँगी, एक पीऊँगी शाम के टाइम पे, तो एक अभी छान के पी लेती हूँ मैं गरम गरम, और एक बाद में जो है गरम करके पी लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब जो है तड़के का मैंने यहाँ पे सामान बना दिया था। लहसुन का छौंक लगाया है, लहसुन और जीरे का, टमाटर डाल दिए। और अब ये जो दाल है, ये उबली हुई दाल इसमें फटाफट डाल दूंगी। और इसी प्रेशर कुकर को वापस से वॉश करके इसमें मैं चावल धो के भिगा के फिर मैं चली जाती हूँ दुकान पे। और दुकान से आने के बाद 1:30 या 1:45 या 2 बजे जैसे जैसे मैं आती हूँ, आने के साथ सीधे चावल की गैस ऑन की जाती है। बच्चे होते थे घर पे तो वो लोग ऑन करके रखते थे, बट अभी वो लोग नहीं है तो मुझे आके करना पड़ता है। इतने में जो मेरी हर्बल चाय है वो पक गई। बर्तन जो थे सिंक के चाय बनते बनते मैंने सारे वॉश कर लिए। और चावल जो है उसका पानी भी धो के भिगो के मैंने चेंज कर दिया है। तो जाते समय एक बार इसमें फ्रेश वाटर डाल के फिर मैं चली जाऊंगी। जब मैं ऑफिस से आई थी ना, तो मेरा भतीजा जो है ये आया था मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे आने के थोड़ी देर बाद आ गया था ये। एक्चुअली ये स्कूल से आया है और घर पे लॉक लगा हुआ था, इसकी मम्मी शायद मार्केट गई हुई थी तो ये इधर आ गया। तो इसका मैंने फिर लंच लगा दिया। मदर इन लॉ का लंच थाली में लगा हुआ है और हस्बैंड का टिफ़िन जाएगा। तो ये जो टिफ़िन है पहले मैंने इसको मतलब बच्चे को खिलाया, फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को का खाना लगा के आई, और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके भेजा। और बिल्कुल उसका आने का मुझे पता नहीं था कि आएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं कुछ स्पेशल बना के रखती, बट वो लॉक लगा था घर में, इस वजह से उसको आना पड़ा बेचारे को। तो वो खा के फिर मैं उसे स्कूटी से उसके घर छोड़ आई जब उसकी मम्मी आई, और उसके बाद फिर मैं वापस घर आई हूँ। तो 2 पपीते मेरे लिए बचे हुए थे, 2 पीस, वो खा रही हूँ फ़िलहाल। टिफ़िन में थोड़ा भेज दिया मैंने, थोड़ा उसने खा लिया भतीजे ने, और थोड़ा मदर इन लॉ ने, और ये 2 पीस मैं खा के इनको ख़त्म कर लूँगी। इसके बाद मैंने किया रेस्ट, लेकिन रेस्ट करने से पहले एक काम जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से था वो मुझे करना था, वो था एक कमेंट का रिप्लाई। तो वीना जी बहुत दिन से पूछ रही हैं कि फ्रिज का कवर आपने कैसे सिला। अब मैं उसका ट्यूटोरियल तो नहीं डाल पाई थी, मैंने जब सिला था तो उसका ना, मैंने फिर अभी जब ये पपीता खा लिया उसके बाद वो फ्रिज का जो कवर था
उसके ऊपर बहुत सारा सामान था, वो निकाल के उसको उस कवर को अलग किया और फिर उसका पूरा तरीका जो है वो शूट किया, कैसे मैंने बनाया है। और अब वो आपको आगे जो है थोड़ी देर इस वीडियो के एंड में वो पूरी क्लिप मिल जाएगी। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। वीना जी का बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये जो फ्रिज का जो कवर है ऊपर जो बिछाते हैं उसके वो कैसे आपने बनाया है। तो अनफॉर्चुनेटली इसका जो ट्यूटोरियल है वो मैं बना नहीं पाई थी उस टाइम पे, थोड़ा सा जल्दी में थी। तो इसका जो ट्यूटोरियल का लिंक है मैं नहीं दे पाऊँगी आपको, क्योंकि मैं उस वक्त क्लिप्स बना ही नहीं पाई थी। तो अभी मैं ना फिलहाल आपको बता देती हूँ ओरली। बहुत सिंपल है। जो लोग सीधी सीधी सिलाई करना जानते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है स्टिचिंग में, अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो मार्केट मेड जो फ्रिज के ऊपर के जो कवर्स आते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। अगर आप प्लास्टिक का लो तो उनके ऊपर की जो परत सी है वो थोड़ा टाइम बाद निकलने लगती है, और कपड़े के मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी उसकी भी नहीं होती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसका मेथड। तो आपको करना क्या है, 3 फैब्रिक लेने हैं, मेन फैब्रिक, और इसके बीच में भरने के लिए फोम की शीट, और ये नीचे से लेनी है पुरानी वाली फैब्रिक, कोई सा भी पुराना ले सकते हो आप। ये मैंने नीचे एक चादर थी जिसमें बीच में होल हो गया था, तो वो ली है मैंने उस एज अ अस्तर, एज अ लाइनिंग। आप कुछ भी ले सकते हो, इसने नीचे चले जाना है तो दिखना तो है नहीं। मेरे पास ब्लू था, सेम टू सेम मैचिंग दोनों ही चीज़ें, तो फिर मैंने ब्लू ही ले ली। और मेरा जो फ्रिज है वो नेवी ब्लू कलर का है ना, तो इसलिए फिर मैं जब कपड़ा ख़रीदा मैंने, तो मतलब ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना, ये मैंने ख़रीदा हुआ था, ये मेरे पास रखा हुआ नहीं था, तो मैंने ये ब्लू ही लिया हुआ है। आप जो है अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, जितना भी आपको फ्रिज का लंबाई के हिसाब से कवर रखना है, जैसे कि ये पूरी लेंथ है, इतनी लेंथ का मुझे रखना था, तो इस लेंथ का मैंने मेन फैब्रिक पहले कट किया है, उतनी ही लेंथ का मैंने फोम शीट कट करी, और उतनी ही लेंथ की मैंने ये नीचे का जो अस्तर का कपड़ा है वो कट किया। इनको आपस में स्टिच कर लिया। एक मतलब ऊपर जो है मेन फैब्रिक रखा, बीच में फोम शीट रखी, नीचे ये वाला कपड़ा रखा, और इसको क्विल्ट कर लिया। क्विल्ट मतलब ऐसे ऐसे करके देखिए, क्रॉस क्रॉस करके सिल लिया। ठीक है। उसके बाद हमें ये एक पूरी पट्टी लेनी है। ठीक है। तो ये जो पट्टी लेनी है इसमें भी सेम उसी तरीके से क्विल्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फैब्रिक लिया है क्योंकि वो इतना ही था मेरे पास कपड़ा। तो इसमें भी सेम वही तरीका करना है। ये वाला फैब्रिक लेना है, बीच में फोम शीट लेनी है, और ये एक नीचे लाइनिंग का फैब्रिक लेना है, और ऐसे एक पूरी पट्टी कट कर लेनी है तीनों की। ठीक है। तो ये आप जो पॉकेट्स हैं की लेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हो जितनी आपको चाहिए। बेसिकली जो फ्रिज जहाँ पे साइड होती हैं, जहाँ पे ये लटकता है ऐसे करके, वहाँ पे ये पॉकेट्स आ जानी चाहिए। तो ये जो पैच है इसको आपको कट करके सेम उसी तरीके से स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक ऊपर, बीच में फोम शीट, और नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा, उसको भी स्टिच कर लेना है पहले चारों तरफ से। उसके बाद उसमें भी क्विल्टिंग कर लेनी है। एक पैच आपने ये रेडी किया, सेम वे में आपको एक पैच ये रेडी करना है। जब आपके ये दोनों पैच रेडी हो जाएं, उसके बाद आप इसमें पाइपिंग लगा लीजिए। ये देखिए पाइपिंग लगी हुई है, ये मैंने शो के लिए लगाई है, ज़रूरी नहीं है आप लगाओ। मैंने अपने हिसाब से इसमें जो है स्टिच कर दी है। यहाँ पे सिंपली आप एक सिलाई रख दोगे तो भी एक पॉकेट जो है क्रिएट हो जाती है। अगर आपको मन कर रहा है तो आप जो है यहाँ पे शो के लिए इस तरीके से पट्टियाँ बीच में भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने देखिए 3 पॉकेट्स बनाई हैं सेम लेंथ की, इस तरीके से सेम मेजरमेंट की। यहाँ पे मैंने 2 ही बनाई है, एक मुझे लंबी चाहिए थी। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर वगैरह रखती हूँ, और बाकी जो है आप अपने हिसाब से पॉकेट्स की लेंथ और विड्थ रख सकते हो। अब ये करने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमने रेडी कर लिया पीस, ये दोनों पीस रेडी कर लिए। अब इसको हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे चार, मतलब इस 3 तरफ से ऐसे। ये जो पाइपिंग है एक ही साइड लगेगी जहाँ से मुंह खुलेगा इसका, और 3 तरफ से इसको स्टिच कर देना है इस वाले मेन पीस पे। ठीक है। उसके बाद आप जो हो यहाँ पे सिलाइयाँ लगा के पॉकेट्स क्रिएट कर लो। उसके बाद सेम वे में ये भी है, यहाँ पे भी देखिए मैंने एक साइड जो है पाइपिंग लगाई है, और इसको फिर 3 साइड से स्टिच कर देना है। ठीक हो गया। इतना करने के बाद आपने फिर एक पाइपिंग का कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना है, पूरी लेंथ में लगा देनी है अपने पाइपिंग। ठीक है। ये अलग से लगी हुई नहीं है, यहाँ से मैंने एक साइड से शुरुआत करी, लगाते हुए चले गए, ये पूरे में लगी हुई है। देखिए
ऐसे पूरा इसने कवर किया हुआ है। पीछे से दिखाऊं मैं आपको तो ये कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। तो इससे क्या हुआ, सब किनारों में फिनिशिंग आ गई, देखने में भी अच्छा लग रहा है, मजबूती भी आ गई, और अलग से हमें स्टिच नहीं करना पड़ा इसको, किनारों को। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है, बहुत सिंपल है। मैंने फ्रिज कवर निकाला, उसका अंदर का सामान नहीं निकाला, इसको एज इट इज़ मैंने निकाल लिया आपको समझाने के लिए। तो मतलब जो लोग सीधी सीधी सिलाई करते हैं और जिन्होंने कभी क्विल्टिंग का काम किया है वो तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको। इसके अलावा यूट्यूब में और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने अपडेट करी हुई, अपलोड करी हुई है, मैंने अभी चेक किया था, तो उनसे भी आप प्रॉपर ट्यूटोरियल ले सकते हो। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया।